इस ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी और तब से इसके बारे में रिसर्च हो रही है। विज्ञान के मानक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 14,000 मिलियन साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था और तब से इसके बारे में विस्तार हो रहा है। फिर भी विस्तार का कोई केंद्र नहीं है, यह हर जगह एक ही है। बिग बैंग की कल्पना एक साधारण विस्फोट के रूप में नहीं की जानी चाहिए। ब्रह्मांड एक केंद्र से अंतरिक्ष में विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह सभी स्थानों पर समान रूप से कर रहा है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत के जरिए ब्रह्मांड के विस्तार और इसके केंद्र का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक किए गए सभी निरीक्षण ब्रह्मांड के केवल उतने ही हिस्से के बारे में जानकारी देते हैं जिसे हम देख पाते हैं। इसके बाहर के दायरे में मौजूद ब्रह्मांड के बारे में अभी भी कुछ भी कह पाना असंभव नहीं है। साल 1929 में एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि उन्होंने हमसे विभिन्न दूरियों पर आकाश गंगाओं की गति की गणना की है और पाया कि हर दिशा में जो आकाश गंगाएं हैं वो हमसे जितनी ज़्यादा दूर है वह उतनी ही ज़्यादा गति से दूर जा रही है। इस कथन से जो है ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में, लेकिन फैक्ट यह है कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार हर जगह से समान गति से हो रहा है तो हर निरीक्षण बिंदु से ऐसा प्रतीत होगा कि वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसकी हर दिशा में आकाशगंगाएं हमसे उतनी ही दूर जा रही है। समझने के लिए अब आपको मानना है कि ब्रह्मांड जो है वो एक गुब्बारा है जो हवा के साथ फुलाया जा रहा है। अब आप गोलाकार गुब्बारे के कई बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को मान लीजिए। जैसे जैसे वो गुब्बारा बड़ा होगा वैसे वैसे उसके दूसरे डॉट्स जो होंगे वो आपसे दूर रहे होंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हर एक बिंदु एक दूसरे से दूर हो रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस बिंदु पर हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप गुब्बारे के केंद्र में। इसके आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो किसी एक बिंदु पर या किसी एक आधार पर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सभी जगह में, ब्रह्मांड जहाँ तक फैला हुआ है उसके हर जगह पर जो है ब्रह्मांड का केंद्र है।